हेलो गाइस, वेलकम टू विशाल ब्लॉग। तो गाइस, आज हम आपके साथ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाले हैं, जो कि हर न्यू पेट पेरेंट जो एक शिजू ब्रीड लेना चाह रहे हैं या ऑलरेडी लेकर आए हुए हैं, और उन्हें ये जानना होता है कि जो वो पपी को लेके आए हैं वो एक प्योर शिजू ब्रीड है या नहीं, या वो जिस पपी को लेने जा रहे हैं वो एक प्योर शिजू ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड है। तो आज हम आपसे ऐसे 10 साइन, सॉलिड साइन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, जिससे आप एक प्योर शिजू ब्रीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम आपसे एक बोनस टिप भी शेयर करने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपका डॉग एक प्योर शिजू ब्रीड है या नहीं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिन और इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइस, जो शिजू ब्रीड हैं ये चाइना और तिब्बत से आए हैं। ये वहाँ के रॉयल फैमिली में पाए जाते थे एज ए लैब डॉग। तो शिजू का मतलब ही होता है लायन डॉग। तो इनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वैसे ही होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट पोस्चर और एक्सप्रेसिव आइज। तो ये सारे इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, जो कि आपको एक प्योर शिजू ब्रीड में ही देखने को मिलेंगे। इसके कोट्स काफ़ी सिल्की होते हैं, आइज का राउंड शेप होते हैं, और इसका पोस्चर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है, और साथ में इसके जो कोट्स होते हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं। तो ये एक प्योर शिजू ब्रीड का पहचान है, जो कि आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये एक प्योर शिजू है या क्रॉस ब्रीड है। हम्म। तो गाइस, देख सकते हैं ये टिम टिम का जो कोट्स है, ये एक लेयर यहाँ है, इसके डबल लेयर है और काफ़ी डेंस है, और इसके बाल भी देखो गाइस बहुत ज़्यादा सिल्की है। तो जैसे कभी कभी हमने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि जब हम इसे बांध देते हैं तो इतना ज़्यादा सिल्की हो जाता है कि लिटरली हाथ से ये स्लिप करता है। तो इसे हम लोग ज़्यादा गोद में उठाते भी नहीं है जब जिस दिन हम इसे बांध देते हैं। तो इसलिए ये एक प्योर शिजू ब्रीड का जो है पहचान है, जो कोट्स काफ़ी सिल्की होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, और डबल डबल कोटेड होते हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो इनके आइज के बारे में ही है। इनके आइज आप देखोगे काफ़ी राउंड और बल्गिंग होते हैं, और ये काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं। आपको लिटरली फील होगा ये आपसे बात कर रहे हैं। तो प्योर शिजू के आइज कभी भी ओवल शेप या फिर नैरो या एलमंड शेप के नहीं होते हैं। इसके आइज हमेशा राउंड शेप होते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके बॉडी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट और काफ़ी स्टडी होते हैं, और ये छोटे ब्रीड है, बट इनके जो बोन के स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और एडल्ट वेट जो होते हैं, इनका जो हाइट होता है वो 8 टू 10.5 इंचेस के अराउंड होता है, और जो वेट होता है वो बिटवीन 4.5 के जी टू 8 के जी के अराउंड ही होते हैं। उससे ज़्यादा होते हैं तो समझ लो कि आपके पपी को आई मीन वेट ज़्यादा गेन कर लिया है। बट जो प्योर शिजू ब्रीड होते हैं वो बिटवीन 4.5 टू 8 के जी के बीच ही होते हैं। और अगर आपके पपी काफ़ी लीन और लंबा लग रहे हैं, तो चांसेस है कि वो एक मिक्स ब्रीड है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनके टेल्स और ईयर्स के बारे में। तो इनके ईयर्स काफ़ी फ्लफी और लॉन्ग ड्रॉप डाउन होते हैं, और इनके जो हेयर्स होते हैं वो ईयर्स को कवर किए होते हैं। और इनके जो टेल होते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं। आप देखोगे तो जैसे इनके टिम टिम का आप देखोगे तो हमेशा ऐसे कर्ल रहेगा। अगर ये जैसे नॉर्मल मोड में है, अगर जगा हुआ है, खेल रहा है, तो इनके टेल हमेशा कर्ल होंगे बैक पे। तो कभी भी अगर आपके पपी का या जो टेल है वो स्ट्रेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्योर सिज्जू ब्रीड नहीं है, क्योंकि सिज्जू के टेल्स हमेशा कर्ल ही होते हैं। अनलेस अनटिल वो जैसे कोई जो डॉग के सिम्टम्स होते हैं ना, कि जो डर जाते हैं तो टेल्स को नीचे डाउन कर लेते हैं, या फिर वेगिंग टेल वेग के टाइम में वो थोड़ा खुल जाता है, बट नॉर्मल पोजीशन में उसका टेल हमेशा ही कर्ल होगा। तो ये एक प्योर शिजू का पहचान है। तो हमारा अगला पॉइंट है शिजू ब्रीड के नेचर और टेम्परामेंट के बारे में। तो गाइस, जो प्योर शिजू ब्रीड होते हैं ये काफ़ी प्लेफुल डॉग होते हैं, और ये बहुत ही स्वीट और एडोरेबल भी होते हैं। ऑफ कोर्स एडोरेबल सारे पपी होते हैं, बट ये इनका नेचर बहुत ही ह्यूमन ओरिएंटेड है। तो आप जहाँ रहेंगे आपके साथ ही रहेंगे ये हमेशा। तो ये बेसिकली ह्यूमन्स के बीच में ही रहने वाले डॉग हैं, और काफ़ी प्लेफुल भी होते हैं। जैसे आप जहाँ रहेंगे आपके पीछे पीछे भागता रहेगा, आपसे ही चिपका रहेगा। तो ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं शिजू ब्रीड के। अगर जैसे आपके डॉग कुछ ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हैं, ओवर एक्टिव है,
तो हो सकता है कि वो एक मिक्स ब्रीड हो। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, इन केस अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं कि हमारा डॉग 100% प्योर शिजू ब्रीड है या नहीं, जो कि बहुत रेयर केस होता है। इतने सारे जो मैंने सिम्टम्स जितने कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं वो सफिशिएंट है ये समझने के लिए कि आपका जो डॉग है वो प्योर शिजू ब्रीड है। बट इन केस अगर आप 100% और श्योर होना चाह रहे हैं, आपके मन में कहीं थोड़ा सा भी ये खटक रहा है कि हो सकता है कि मिक्स ब्रीड हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। डीएनए टेस्ट में करना कुछ नहीं होता है, आपको आपके डॉग का थोड़ा सलाइवा कलेक्ट करना होता है और लैब में आप भेज सकते हैं। इंडिया में कुछ कंपनीज है जो ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो आप डीएनए टेस्ट के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि डॉग के जो जीन्स है वो किस ब्रीड के हैं। तो वो आपको 100 वो फाइनल ऑप्शन है अगर आपको 100% श्योर होना है कि आपके डॉग प्योर शिजू ब्रीड है या नहीं। अगर आप किसी ब्रीडर या पेट शॉप से भी ले रहे हैं, तो अगर आपको ब्रीडर या पेट शॉप के जो ओनर है अगर आपको केसीआई सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, तो वो एक और ज़्यादा स्ट्रांग प्रूफ हो जाता है कि आपके जो पपी हैं वो प्योर शिजू लाइन से हैं। तो वो एक अपने आप में एक क्योंकि केसीआई सर्टिफिकेट के कभी भी मिक्स ब्रीड को इशू नहीं होता है, तो वो आपके लिए एक सॉलिड प्रूफ का काम करेगा कि आपके जो डॉग है वो प्योर शिजू ब्रीड है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपसे बताने जा रहे हैं वो है इसके फेस पे। आप देख सकते हैं इस जो प्योर शिजू ब्रीड होते हैं ये फ्लैट फेस होता है इनका, और जो इनके नोज होते हैं ये स्क्वायर शेप में होते हैं और ये ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होते हैं। आप यहाँ उंगली रखोगे, यहाँ गड्ढा होगा, देखो ये चला जाएगा अंदर, लगभग 1 इंच का यहाँ पे गड्ढा होता है। और इनके जो स्कल होते हैं ये राउंड शेप होते हैं, कभी भी ये फ्लैट शेप नहीं होगा। अगर फ्लैट है तो डेफिनेटली वो मिक्स ब्रीड है। जो प्योर शिजू ब्रीड होते हैं उनका ये डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये राउंड होता है और यहाँ पे बहुत छोटे इसके नोज होंगे और फ्लैट फेस होगा। तो ये बहुत स्ट्रांग कह सकते हैं कि शिजू ब्रीड का ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है। क्योंकि क्या होता है कि जब पप्पी बहुत छोटे होते हैं तो आप कोट्स नहीं जान सकते हैं कि उनके कोट्स कैसे हैं, क्योंकि उतना बड़े बड़े बाल नहीं होते हैं। ठीक है, उनके ईयर्स वगैरह के बाल ईयर्स वगैरह फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, बट उनका जो आप स्कल देखेंगे तो स्कल वो राउंड शेप में दिखेगा। अगर मिक्स ब्रीड होगा तो वो हल्का फ्लैट सरफेस होगा ऊपर में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक प्योर शिजू ब्रीड है, प्योर शिजू पपी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, जब भी आप शिजू पपी ला रहे हैं या कोई भी डॉग ला रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं मिक्स ब्रीड है या फिर प्योर ब्रीड है, तो मेक श्योर कि आप उसके पेरेंट को ज़रूर देखें। तो अगर आप उस डॉग के पेरेंट्स को देखते हैं तो आप वो फुल्ली ग्रोन डेवलप्ड डॉग होते हैं, तो आपको देख कर के समझ में आ जाएगा कि ये डॉग प्योर है या क्रॉस ब्रीड है। तो हमने भी जब टिम टिम को लाया था तो हम इसके जो पेरेंट्स हैं, जो डॉग मदर है और जो इसके फादर हैं बायोलॉजिकल, दोनों को हमने देखा था और दोनों बहुत हेल्दी भी थे और प्योर शिजू ब्रीड थे, तो उनसे एक एश्योरेंस भी हो गया था। तो मेक श्योर कि आप इसके पेरेंट को देखें और उनके पेरेंट का मेडिकल हिस्ट्री भी देखें। तो गाइस ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैंने बोला था कि एक बोनस टिप आपसे शेयर करूंगा, तो बोनस टिप ये है, अगर आपके पास में ऑलरेडी शिजू ब्रीड है, अगर आप जैसे उसको कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब के टाइम में देखते हैं उसके बाल में ज़्यादा नॉट्स नहीं पड़ रहे हैं और बहुत आसानी से कॉम्बिंग हो जा रहा है, ज़्यादा सिल्की भी नहीं है बाल, थोड़ा सा ड्राई टाइप का, रफ टाइप का उसके हेयर्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली या फिर ये कह सकते हैं कि 95% चांस है कि वो एक मिक्स ब्रीड है। क्योंकि शिजू डॉग में टैंगल पड़ना बहुत कॉमन है, इनके बालों में नोट्स जरूर पड़ते हैं। हम लोग तो सुबह शाम 2 टाइम, कभी कभी 3 टाइम भी इस पर कॉम्बिंग करते हैं, फिर भी इसके हेयर्स में कहीं ना कहीं नॉट मिल ही जाता है हमें। तो ये एक इनका प्रॉपर्टी है। तो ये उनके लिए है जिनके पास में ऑलरेडी डॉग है और डेली वो कॉम्बिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके हेयर्स कोट काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो ये उनके लिए है। अदरवाइज मैंने जो पॉइंट्स बताया है उनमें से आप जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है, जो अगर आपने पपी नहीं लाया है तो जो कुछ पॉइंट हमने शेयर किए हैं, जैसे डॉग के पेरेंट्स को देखना, उनका हिस्ट्री जानना, केसीआई सर्टिफिकेशन के बारे में, ये सारा चीज़ आप रेफर कर सकते हैं। आपके पास में ऑलरेडी पपी है तो फिर आप देख सकते हैं जैसे उसके ईयर्स वगैरह का कवर्ड है या नहीं उसके हेयर से, और उसके टेल्स वगैरह कर्ल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टैंगल पड़ रहे हैं या नहीं, उसके नोज कैसे हैं, उसका जो स्कल है वो कैसा, ये सारा आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो डॉग है वो प्योर शिजू ब्रीड है या नहीं है।
तो गाइस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो डॉग है प्योर शिजू ब्रीड है या नहीं। अब मैं एक और बात यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, क्यों ये इम्पोर्टेंट है जानना कि आपके डॉग चाहे वो शिजू है या कोई भी डॉग है किसी भी ब्रीड के, वो मिक्स ब्रीड है या प्योर ब्रीड है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अक्सर जो मिक्स ब्रीड होते हैं उसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि ब्रीडर क्रॉस ब्रीड तो करा देते हैं और उनको पपी सेल करना होता है, और फिर क्या होता है कि जो पेट ओनर होते हैं, जो पेट पेरेंट होते हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है। कुछ महीने बाद, कुछ सालों के बाद में उनको कुछ सीवियर हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, जो आपको फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो क्यों ना ये सारा चीज़ हम पहले ही, जब आप जो लेने जा रहे हैं, आपको आप जिस चीज़ के लिए, चाहे वो अडॉप्ट कर रहे हैं या पे कर रहे हैं शॉप ब्रीडर को या पेट शॉप को, तो आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो आपके साथ में अगर नहीं दिया जा रहा है तो एक तरीके से वो आपके साथ गलत भी हो रहा है, और बाद में जाकर के वो आपको ही फिर उसको भुगतना पड़ता है। क्योंकि डेफिनेटली कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है तो तब तक आपको अपने पपीज के साथ में उस टाइप का बॉन्ड हो जाएगा, वैसा अटैचमेंट हो जाएगा कि आप उसको कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, और ना ही उसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कोई सब बाजार से लाया हुआ कोई सामान तो है नहीं कि कुछ हो गया, डैमेज हो गया तो आप छोड़ दिए। आपको उसके बच्चे की तरह रखना है और आप उसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं, तभी आप उसे लेकर के आते हैं। और कुछ भी हेल्थ इश्यूज आता है तो आपको उसे उसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, और कई बार ट्रीटमेंट भी काम नहीं आती है। तो ऐसे सिचुएशन में पड़ने से बेटर है कि आप क्यों ना प्योर ब्रीड ही लें, मिक्स ब्रीड को अवॉइड करें। तो अगर आप नहीं लेंगे तो ब्रीडर भी नहीं मिक्स ब्रीड करेंगे। तो हम आपसे यही बताना चाह रहे थे कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली इसी के लिए हैं कि क्रॉस ब्रीड और मिक्स ब्रीड लेने में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो गाइस यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई शिजू ब्रीड, प्योर शिजू ब्रीड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।